हे एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पेयर ऑफ इक्वेशन के कुछ सोल्यूशन के टाइप देखे थे। फर्स्ट टाइप हमने देखा था ग्राफिकल सोल्यूशन मेथड। अभी एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली हमने आपको बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर वन हमने ग्राफिकल मेथड देखा था। सेकेंड हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आएगा, और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज जैसे आते जाएंगे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। तो फिलहाल हम लोगों का एक्सरसाइज 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड गिवन है। जैसे हम लोगों को क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करनी है। बहुत ही आसान मेथड है हमारा। जैसे नाम से ही लग रहा है सब्स्टिट्यूशन मीन्स कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब हमें दो इक्वेशन गिवन होगी, उसमें से एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वेरिएबल की टर्म में और उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है, मीन्स सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट का पार्ट दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। इसे लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेते हैं। जैसे हम यहाँ से x निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 14 माइनस वाई। अब नेक्स्ट इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसे लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है। x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे मीन्स x की वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ। तो क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है। x की वैल्यू 14 माइनस वाई यहाँ पुट कर दी, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दी। यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब x और y के सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा 14 माइनस वाई बाई 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है। माइनस 2y इक्वल्स टू ये 14 उधर जाएगा, 4 माइनस 14 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 10। यहाँ से y इक्वल्स टू 5 आ गया हमारा। y 5 आएगा तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, एंड x इक्वल्स टू 14 माइनस 5। तो x आ गया 5। ठीक है। x की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी और y की वैल्यू 5। ठीक है। x की वैल्यू 14 माइनस 5 मीन्स 9 आएगी। x और y की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। ये हो गए हमारे सोल्यूशन x, y 9, 5। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। इसका जस्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं। s माइनस टी इक्वल्स टू 3, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन कैसे क्या करते हैं, हम लोग s की वैल्यू निकाल लेते हैं। s क्या हो जाएगा t प्लस 3। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू निकाली और सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन पुट कर लेते हैं और इसमें s की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है। इसे सेकेंड इक्वेशन लेट करी, इसमें s की वैल्यू पुट कर। ठीक है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जब कॉपी पे सॉल्व करेंगे तो पूरा इंग्लिश जो है लैंग्वेज लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर मीन्स ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है। यहाँ पे भी दोनों इक्वेशंस पहले लेट करेंगे, उसके बाद में प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या करते हैं, s की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2t प्लस 2 3 आर 6 प्लस 3t इक्वल्स टू 6। यहाँ 2t और 3t 5t इक्वल्स टू 36। यहाँ प्लस का 6 होगा, ये 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6 इक्वल्स टू 30। तो 5 वन सा 5, 5 6 आर 30, t इक्वल्स टू 6 आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे s में जब वैल्यू रखेंगे तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 मीन s इक्वल्स टू 9। ठीक है। एक t की वैल्यू जो होगी वो हमारी 6 हो जाएगी और s की वैल्यू 9। यही हो जाएंगे हमारे सोल्यूशन। s और t में वेरिएबल में इक्वेशन गिवन थी तो s और t की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गई। इसके दो सोल्यूशन फाइंड आउट हुए। ठीक है। बहुत ही क्या करना है, आसान सा मेथड है।
फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालो और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, फिर ये वन वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी, वहां से वन वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और फिर यहाँ दूसरे पुट करके दूसरे की वैल्यू निकाल लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट करते हैं और इसे सेकेंड इक्वेशन लेट करते हैं। अब यहां से क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये y उधर चला जाएगा तो हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से निकालना है वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे तो y उधर जाएगा, 3 इधर आएगा, मीन्स y इक्वल्स टू 3x माइनस 3, और ये सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 3y, 3y मीन्स 3 3 जा 9x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस का 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 9। ठीक है, यहाँ 9x से 9x कट जाएंगे, क्या हुआ यहाँ x तो कट गया, यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं रह गया। अब जब जिस केस में यहाँ वेरिएबल नहीं तो वैल्यू हम किसकी फाइंड आउट करें, अब मीन्स इसमें दो केस होंगे, या तो हमारे नंबर ऑफ सोल्यूशन नो सोल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो अब हम कैसे चेक करेंगे, वही a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू या इज इक्वल टू c1/c2 से। तो a1/a2 क्या हो जाएगा हमारा, a1/a2 3/9 मीन्स 1/3, b1/b2 क्या होगा -1/-3 मीन्स 1/3, और c1/c2 क्या हो जाएगा 3/9 मीन्स 1/3। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, दैट मीन्स क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मींस यहाँ x की कुछ वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, हर x की वैल्यू के लिए कोई ना कोई y की वैल्यू डिफाइन होगी। जैसे x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, x की आप जितनी वैल्यू पुट करेंगे y की उतनी वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट करते हैं, इसको सेकेंड। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन से क्या करते हैं हम लोग, पहले तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 1.3 माइनस 0.3y उधर जाएगा, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 0.2x है, x के साथ 0.2 मल्टीप्लाई में है तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में 0.2 हो जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और इंटू में 0.4x है। ठीक है, ये 0.2 इंटू 0.4, ठीक है, ये 0.4x था, x की वैल्यू पुट करी और 0.4 मल्टीप्लाई में प्लस 0.55 इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, अब यहाँ 0.2 से 0.22 जार 4। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, 0.6y और ये क्या हो जाएगा माइनस का 0.1y इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6, 0.1y माइनस का इक्वल्स टू -0.3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, y इक्वल्स टू 0.3 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, y की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1.3 माइनस 3 3 जार 0.9 अपॉन 0.2, 1.3 में से माइनस करेंगे तो 0.4 अपॉन 0.2 मीन्स 2। ठीक है, तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x इक्वल्स टू हमारा 2 आ गया और y इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इन दोनों की जो है सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए, x और y के टर्म में गिवन थी इक्वेशन, हमने x और y की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th लगाएं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, √2 इसको इक्वेशन 1 लेट करते हैं और इसको 2, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं।
तो √2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे तो x इक्वल्स टू -√3y अपॉन, ये √3y उधर जाएगा माइनस का और अपॉन में √2 आ जाएगा, √2। अब इसको सेकेंड इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, √3 इंटू एक्स मीन्स √3 इंटू ये क्या हो जाएगा, अपॉन में √2 हो जाएगा, इंटू √3 अपॉन √2, एक्स की वैल्यू रख दी, ठीक है, -√8y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3 3 और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अपॉन में √2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। √3 3y हो जाएगा, माइनस 8 2 जा 16 और 16 अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा 4y, ठीक है। तो -y इक्वल्स टू 0। सिंपली हम देख भी सकते हैं यहाँ से x और y के दो ही सोल्यूशन आएंगे, मतलब एक ही यूनिक सोल्यूशन आएगा 0,0। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा हमारा 0, और y अगर 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू भी 0 ही हो जाएगी, क्योंकि x इक्वल्स टू √3 अपॉन √2 इंटू वाई है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। वैसे हम लोग देख के भी बता सकते हैं यहाँ से कि एक्स वाई की वैल्यू 0 ही आएंगी, बट अगर इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारे क्या आएंगे, सोल्यूशन 0,0 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे आप लोग अपने आप से लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम है, यहाँ से x की वैल्यू पहले एलसीएम ले लेंगे दोनों इक्वेशंस की, फिर इनको इक्वेशन नंबर 1 और सेकेंड लेट करेंगे, इसे इक्वेशन 1 इसे सेकेंड, और उसके बाद में यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। सो यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल के और दूसरे इक्वेशन में उस वैल्यू पुट कर देना या सब्स्टिट्यूट कर देना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और उस सब्स्टिट्यूशन मेथड से फिर हम वन वेरिएबल इक्वेशन बनाएंगे और वहां से वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, एक इक्वेशन ये गिवन है और दूसरी इक्वेशन गिवन है हमारी 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, देन हैंस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3, ठीक है। मीन्स हमें x और y की वैल्यूज पहले क्या करनी है, इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फिर वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस पहले लेट करते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हुई। अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है, या तो 2x यहाँ भी है 2x यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करते हैं 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या होगा 11 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल के यहाँ 2x की जगह पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वरना क्या कर सकते हैं x की वैल्यू, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई हमारी। अब यहाँ क्या करते हैं 2x की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, x की वैल्यू तो ये होगी बट 2x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू -, अगर x की रखेंगे तो भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाना, ये आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा 11 उधर जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7y इक्वल्स टू -24 माइनस 11, ये माइनस का 35, माइनस माइनस प्लस y क्या आ जाएगा 7 5 35, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, y हमारा 5 आ गया। अब यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 5 15 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा -4/2 मीन्स -2, तो x हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। y आ गई 5 और x आ गया माइनस का 2। सो अब क्या करते हैं हम लोग, ये इक्वेशन जो गिवन है थर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी मीन्स mx प्लस 3। अब यहाँ से x और y की वैल्यू यहाँ रखते हैं और m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो y कितना है 5 इक्वल्स टू x कितना है -2m प्लस 3,
ये 3 इधर आएगा, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू -2m। तो -2m क्या हो जाएगा 2, और m हो जाएगा हमारा ये 2 1s are 2 माइनस का 1। और यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो वैल्यू ऑफ m क्या हो जाएगी -1। ठीक है, पहले इनको सॉल्व करना था, सॉल्व करके हमने सोल्यूशन y, x फाइंड आउट किए, फिर x, y की वैल्यूज यहाँ पुट की और m की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा, थर्ड पे एक्चुअल 6 पार्ट्स हैं और सारे के सारे क्या है लैंग्वेज बेस्ड हैं, और उनमें जो हमको सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करने हैं। तो सब में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 26। तो सबसे पहले हमको पता है हमें क्या करना है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस दिया गया है 26। दैट मीन्स हमको क्या करना है, दोनों नंबर्स को लेट करना है, क्योंकि वही हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट द नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, एक नंबर को हमने x लेट किया, दूसरे को y। अब क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, x हमारा बड़ा होगा और y स्मॉल होगा, तभी तो x माइनस वाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस वाई क्या हो जाएगा 26। ठीक है, x हमारा बड़ा होगा y से 26, तभी तो डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा 26। ठीक है, x ग्रेटर नंबर है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, मतलब x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगी x इक्वल्स टू वाई प्लस 26। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे y वेरिएबल में और उसके बाद ही तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, मतलब 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स तो वही होगा जो बड़ा नंबर होगा, मीन्स x जो होगा वो y का 3 टाइम्स होगा। सिंपल सी बात है, x y के 3 गुना होगा तभी तो x y से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस 26 इक्वल्स टू 3y। ठीक है, तो 26 इक्वल्स टू 3y माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा 2y। 2 1s are 2, 2 13s are 26। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 13। ठीक है, y आ गया 13, y की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग x में y की वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं, तो क्या होगा 13 प्लस 26। तो यहां से x क्या आ जाएगा 39। ठीक है, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 39। सो क्या हो जाएगा हमारा, द नंबर्स आर हैंस द नंबर्स आर 13, या अगर x को हमने पहले रखा था तो उसे 39 लिख देते हैं, 39, 30। ठीक है, 39 और 13 दो नंबर थे जिनके बीच का डिफरेंस 26 और एक दूसरे का 3 टाइम्स था। ठीक है, सिंपल क्या किया, पहले डिफरेंस की इक्वेशन, हमको बेसिकली दो कंडीशंस बनानी है। ठीक है, पहले एक एक कंडीशन पढ़नी है और उसे इक्वेशन में लिख देना। उन्होंने कहा था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 26, तो हमको पता है, मान के चलने की x नंबर हमारा बड़ा है, तो x में से y को जब घटाएंगे तभी तो डिफरेंस फाइंड आउट होगा। सो वो डिफरेंस कितना है 26, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड कंडीशन दी गई है, वन नंबर इज 3 टाइम्स देन द अदर। तो वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर मीन्स जो ग्रेटर नंबर होगा वो स्मॉलर का 3 टाइम्स होगा। तो ये जो ग्रेटर नंबर है ये स्मॉलर का 3 टाइम्स है। ये सेकंड इक्वेशन हुई। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के हमने सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दी, जो उतनी देर से कर रहे थे सारे क्वेश्चंस में। फिर y की वैल्यू यहाँ से निकाली और y की वैल्यू यहाँ रख के x की वैल्यू निकाल ली। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए 39, 13। ठीक है, अब इस थर्ड का सेकेंड पार्ट जो गिवन है इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मीन्स दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उसमें जो लार्जर है एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, फाइंड देम, उनको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द एंगल्स आर
लेट द एंगल्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई दो हमारे हो गए एंगल, एक्स डिग्री कॉमा वाई। अब क्योंकि हमको पता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखते हैं पहले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने बताया लार्जर जो होगा वो स्मॉलर से 18 बड़ा है। मीन्स हम लोग एक्स को लार्जर मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई कुछ भी मानेंगे आप, आंसर में वही आएगा। ठीक है, सो एक्स को वाई से बड़ा मान लेते हैं, तो एक्स क्या है, वाई से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, इक्वेशन में यही तो कह रहा है कि लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है, मीन्स बड़ा है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू भी हमें पता ही है, अब निकालने की जरूरत नहीं है, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। बट ध्यान देंगे तो आप सेकंड इक्वेशन आप ऐसे देखेंगे तो नहीं है, सेकंड कंडीशन ही नहीं दी गई। बट उसने कहा है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें x की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, y प्लस 18, तो y प्लस 18 इक्वल्स टू 180। ठीक है, ये 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 162। ठीक है, यहाँ से y फाइंड आउट करेंगे, 2 8s आर 2 1s आर, y इक्वल्स टू 81। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 81, y की वैल्यू 81 आएगी। और जैसे ही हम लोग यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, x में y की वैल्यू, सो x क्या हो जाएगा 81 प्लस 18, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 99 डिग्री। ठीक है, सो क्या हो जाएगा द एंगल्स आर hence the angles are 81 डिग्री कॉमा 99 डिग्री। ठीक है, अगर आप x की जगह x रखना चाहते हैं तो यहाँ 99 कॉमा 81 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो एक कंडीशन गिवन थी कि जो लार्जर एंगल है वो क्या है, स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है, मींस ये लार्जर स्मॉलर से बड़ा। अब यहाँ पे आप y रखेंगे तो y की वैल्यू 99 आ जाएगी, x की वैल्यू 81। हमको बेसिकली दो एंगल फाइंड आउट करना, अब ये x हो या ये y हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 हो गया। अब हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है, तो उसकी कंडीशन लगा दी, फिर यहाँ x को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर y की वैल्यू यहाँ पुट की, उसके बाद में x की वैल्यू निकाल ली। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। कह रहा अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। ठीक है, फिर लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज। देन हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं इसका। क्या करना है हमको, ईच बॉल यानी पर बॉल और पर बैट का क्या करना है, कॉस्ट फाउंड करना है हमको। ठीक है, सो पहले क्या हम लोग लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल्स टू रुपीज एक्स। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल्स टू रुपीज वाई। ठीक है, बैट का कॉस्ट हमें जो है वो एक्स रुपीज और बॉल की कॉस्ट वाई रुपीज लेट कर ली। अब उसने क्या कहा है 7 बैट्स एंड 6 बॉल, एक बैट हमारा एक्स का है तो 7 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बैट एक्स का है तो 7 बैट्स क्या होंगे 7 इंटू एक्स के, एंड 6 बॉल, तो एक बॉल हमारी वाई की है तो 6 बॉल कितने की हो जाएगी 6y। अब टोटल 3800 में खरीदता है, मतलब 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y, और ये 7 जो है वो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। कह रहा है सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स मीन्स 3x प्लस 5 बॉल्स इक्वल्स टू 1750 रुपीज।
ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 17। अब यहाँ से 7 हम अपना एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में हमारा 7 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 8 24, 3 3 9 11 00 माइनस 6 3 आर 18y, ठीक है, 5 7 आर प्लस का 35y और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1750। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 18 और प्लस 35 मीन्स 17y प्लस 11400 इक्वल्स टू 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 5 35 और ये 2 7 1 7 एंड 12, ठीक है। 17y हमारा क्या हो जाएगा 12250 माइनस 11400, ठीक है। माइनस करेंगे तो 50, 12 में से 4 8 और उसके बाद में 850, 17y 17 से कट करेंगे तो ये 50, तो y इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 50, ठीक है। y की वैल्यू क्या आई 50। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशंस बनाई, यहाँ से x की वैल्यू जो थी y के टर्म्स में हमने उसे सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और y की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब जब y की वैल्यू फाइंड आउट किए तो यहाँ रख देते हैं इक्वल्स टू 3800 माइनस 56,300 अपॉन 7, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3500 अपॉन 7 मीन्स 7 5 x हो जाएगा हमारा 500, तो जो बैट हो जाएगा वो 500 रुपीज़ का और बॉल हो जाएगी 50 रुपीज़ की, ठीक है। क्या हो गया, जो हमारा बैट की कॉस्ट हो गई वो 500 रुपीज़ और बॉल की कॉस्ट 50 रुपीज़ हो गई, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, इसमें पहले लेट किया एक्स वाई, उसके बाद में फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल के सेकेंड में पुट कर दी और उसके बाद आंसर निकाल लिए। जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे वैसे ही लगाया है। पहले हमें जो सिचुएशन जो कंडीशन दी गई थी उनके हिसाब से 2 इक्वेशन बनाई, यही मेन है कंडीशन बनाना। उसके बाद तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है और आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब क्या होगा, क्वेश्चन गिवन है द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, क्योंकि एक फिक्स चार्ज होता है किसी भी टैक्सी को जो हम लोग बाई करते हैं रेंट पे, सो टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ फिक्स चार्ज होता है पर किलोमीटर से और कुछ एक पहले से ही फिक्स चार्ज होता है, कुछ पर किलोमीटर के हिसाब से लिया जाता है और कुछ फिक्स चार्ज होता है। तो नेट फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स रुपीज, ठीक है, रुपीज एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज इक्वल्स टू रुपीज वाई, ठीक है। अब उसने बताया 10 किलोमीटर के लिए जब उसने रेंट पे लिया है, डिस्टेंस कवर्ड 10 किलोमीटर, देन पेड चार्ज जो है वो कितना है 105। तो पहले तो अगर वो 10 किलोमीटर के लिए रेंट पे लेगा तो उसे पहले तो क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना होगा, उसे एक एक्स जो है फिक्स चार्ज है वो पे करना होगा। पहले तो फिक्स चार्ज पे करना होगा टैक्सी का, फिर उसके साथ साथ पर किलोमीटर का चार्ज, तो पर किलोमीटर वाई और उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, मीन्स 10 वाई इक्वल्स टू, और उसे देने टोटल कितने पड़े हैं 105 रुपीज, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। यहाँ से x क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई। अब सेकेंड बात उसने कही है, जब उसने 15 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल की है, मीन्स अभी भी उसमें फिक्स चार्ज तो उतना ही पड़ेगा, पर 15 किलोमीटर के हिसाब से क्या हो जाएगा 15 वाई चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पर किलोमीटर वाई चार्ज है। तब उसको टोटल 155 रुपीज पे करने पड़े हैं। ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन की जगह एक्स की जगह रखते हैं 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इक्वल्स टू 155।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5y इक्वल्स टू, यहाँ 155 में से 105 माइनस करेंगे तो 50, 5 टेल्स आर 50। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 10। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 10, y हमने 10 फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 105 माइनस 100 मीन्स 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10 हमने फाइंड आउट कर ली। मीन्स जो फिक्स चार्ज होगा वो क्या होगा 5 रुपीज, और जो पर किलोमीटर चार्ज होगा वो 10 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज है। ठीक है, सो ये हमारे आंसर्स हो गए। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन एक और साथ में ऐड किया हुआ है, हाउ मच डज अ पर्सन कॉस्ट टू पे फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। तो फॉर ट्रेवलिंग फॉर 25 किलोमीटर क्या हो जाएगा, फॉर 25 किलोमीटर उसको कितना पे करना पड़ेगा। पहले तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज, तो 5 रुपीज का उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। फिर 10 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग उसे 25 किलोमीटर के चार्जेस पे करने होंगे, मीन्स 25 इंटू 10, ये 250 प्लस 5 255 रुपीज। ठीक है, तो 25 किलोमीटर की जब उसे जर्नी ट्रेवल करनी होगी तो उसे 255 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, इसमें दो चीजें बताई हुई थी कि जब हम किसी भी टैक्सी को रेंट पे लेते हैं किसी सिटी में, तो पहले उस पर एक फिक्स चार्ज पड़ता है, ये यूजुअली ऐसे ही होता है। फिक्स चार्ज क्या है, लेट कर लेते हैं x रुपीज फिक्स चार्ज है, और फिर पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो है चार्ज पड़ता है, तो y जो है वो पर किलोमीटर चार्ज हो गया। सो अब हम लोग उसी की दी हुई इक्वेशन बनाएंगे। उसने कहा जब वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 105 रुपीज पड़ते हैं, मीन्स 10 किलोमीटर y के हिसाब से क्या हो जाएगा 10y, और फिक्स चार्ज तो हमारा x पड़ेगा ही, सो x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। सेकेंड कंडीशन में 15 किलोमीटर थे, इसलिए x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल के सेकेंड में सब्सटीट्यूट की और y की वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद में x की वैल्यू फाइंड आउट की, और 25 किलोमीटर के लिए कह रहा था कितने चार्जेस पे करने होंगे, उसके लिए हमने निकाल लिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो सबसे पहले जैसे ही हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे हमें क्लिक करेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर रहा है, दैट मीन्स हमें पहले डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पता होना चाहिए। इसका मतलब पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं। तो लेट द फ्रैक्शन इज, अब x अपॉन वाई ये हमारा एक फ्रैक्शन हो गया, x न्यूमरेटर हो गया और y डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, सो अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 is added to both numerator and denominator, that means x plus 2 and y plus 2। ठीक है, then fraction becomes 9/11, तो ये हो जाएगा 9/11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 11x प्लस 11 2 ज़ा 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 11x इक्वल्स टू 9y प्लस 18 है, और ये 22 उधर जाएगा तो माइनस का 4, माइनस का 22 होगा, और माइनस के 20 से प्लस 18 करेंगे तो क्या होगा माइनस का 4। तो यहाँ से x क्या आएगा, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। x क्या आएगा 9y माइनस 4/11। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन 3 इज एडेड टू बोथ, if 3 is added to both means x plus 3 upon y plus 3, then fraction becomes 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x plus 6 3s are 18 equals to 5y plus 5 3s are 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 9y माइनस 4/11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5y, और ये 18 उधर जाएगा तो माइनस का 3। ठीक है, माइनस 18 प्लस 15 मीन्स माइनस 3।
अब यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 6 9 ज़ा 54, वाई माइनस 6 4 ज़ा 24 इक्वल्स टू 11 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो क्या होगा, 11 5 ज़ा 55 वाई माइनस 11 3 ज़ा 33। ठीक है, अब ये 55 वाई 54 वाई उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 55 वाई माइनस 54 वाई इक्वल्स टू ये 33 इधर आ जाएगा तो 33 माइनस का ये 24 का तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 33 में से माइनस करेंगे 24 तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली हमने, 9। सो अब y 9 फाइंड आउट किए तो 9 यहाँ पे रख देते हैं, 9 9 आर 81 माइनस 4 अपॉन 11, 81 माइनस 4 77 अपॉन 11 तो ये क्या हो जाएगा, 7। x हमारा 7 आ जाएगा तो जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई दैट मीन्स 7 अपॉन 9। ठीक है, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन वाई और x की वैल्यू हमने 7 फाइंड आउट की, y की वैल्यू 9 तो फ्रैक्शन हो जाएगा 7 अपॉन 9। फिर से एक बार देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन में थ्योरी दे रखी थी कि एक फ्रैक्शन है तो सबसे पहले फ्रैक्शन लेट करेंगे x अपॉन वाई, एक्स न्यूमरेटर वाई डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर उन्होंने कहा अगर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करें सो x प्लस 2 एंड वाई प्लस 2 तो फ्रैक्शन हमारा 9 अपॉन 11 बन जाता है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड आउट करी। फिर दूसरे दोनों में जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो उनका फ्रैक्शन 5/6 बनना है। तो वहां से हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई, फिर जैसे ये एक इक्वेशन सेकंड लेट कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन थी वो सेकंड हमारी बनी थी। फिर इसमें क्या किया हमने, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर y की वैल्यू यहाँ रखी तो x की वैल्यू पता चल गई। अब फ्रैक्शन हमारा x अपॉन वाई था तो 7 अपॉन 9 हमारा फ्रैक्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का सिक्स्थ पार्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन। सो इसमें क्या कह रहा है, एज फैक्टर है, इसमें एज बतानी है हमको। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एंड 5 years अगो जैकब एज वाज 7 टाइम्स और 3 टाइम्स बताया गया है। 5 साल जो 5 years लेटर है वो 3 टाइम्स है और 5 years अगो 7 टाइम्स है। तो सबसे पहले तो जैकब और उसकी सन की एज लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ही, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछा गया तो प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू x years। ठीक है, एंड एज ऑफ हिज सन इज इक्वल्स टू y years। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x years हो गई और उसके सन की हो गई y years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, उसने क्या कहा, 5 years hence मीन्स 5 years later। अच्छा, आप सिंपल सी बात है, आज अगर आपकी एज x है तो 5 years लेटर क्या हो जाएगी, x में 5 और ज़्यादा हो जाएगी। आज अगर आपकी एज 10 year है तो 5 years लेटर 15 ही होगी ना। सो 5 years लेटर क्या हो जाएगी, उसकी एज जो जैकब की जो होगी वो क्या होगी, x प्लस 5 मीन्स 5 years बढ़ जाएगी और उसकी सन की क्या होगी, y प्लस 5, इसकी भी तो 5 years बढ़ेगी। 5 years लेटर क्या होगा, दोनों की एज 5 बढ़ जाएगी। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब जैकब की जो एज होगी वो उसके सन की एज की 3 टाइम्स होगी। ये लो इक्वेशन, जैकब की एज उसकी सन की एज की 3 टाइम्स। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15। ठीक है, यहाँ से x क्या हो जाएगा हमारा, ये 3y और ये 15 का ये 5 उधर जाएगा तो 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 10। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू भी आ गई है डायरेक्ट। ठीक है, अब सेकेंड 5 years, ये क्या था, 5 years लेटर। ठीक है, और अब क्या होगा, 5 years अगो। अब नेक्स्ट कंडीशन 5 years अगो दी गई है, पहले 5 years लेटर थी। ठीक है, जैकब एज वाज 7 टाइम, इस बार अब 5 years अगो क्या होगा, 5 साल पहले इनकी एज क्या होगी, ये प्रेजेंट एज है तो 5 साल कम होगी मीन्स x माइनस 5
वाई माइनस 5। सिंपल सी बात है, अगर आज आपकी एज 10 ईयर है तो 5 ईयर पहले क्या होगी 5 ईयर, 5 माइनस हो जाएगा। 7 टाइम्स इस बार दी गई है, उसके सन की एज 7 टाइम, तो ये लो 7 टाइम हो गई, 7 सन की एज की 7 टाइम उस जैकब की एज। x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 5 35। x की वैल्यू रखेंगे 3y प्लस 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 30। ये 7y इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 7y प्लस 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 5 5 माइनस 35, और ये प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का 5, ये माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस 40। y कैंसिल हो गया, माइनस माइनस 4 टेंस आर 40, y आ गया 10। ठीक है, सो ये हमारा 10 आ गया, मीन्स सन ऑफ हिज एज ऑफ हिज सन 10 ईयर्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या होगा x जो आएगा वो क्या आएगा 10 3s आर 30 प्लस 10, दैट मीन्स x आ जाएगा 40। ठीक है, तो जैकब की एज आ जाएगी 40 ईयर्स और उसके सन की क्या आ जाएगी 10 ईयर्स। ठीक है, जैकब के सन की एज हो गई हमारी 10 ईयर्स और उसकी एज हो गई 40 ईयर्स। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था। सिंपल, ये एक हैंस टाइप दिया था, इसका मतलब लेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे लेटर होगा। सो 5 ईयर्स लेटर जो थी एज उसकी 3 टाइम्स थी, मतलब जैकब की एज अपने सन की 3 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या किया सन की 3 टाइम्स इक्वल्स टू जैकब की एज। अब बस इतना है, अब तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि 5 ईयर्स लेटर क्या होगा 5 ईयर जो होगी ऐड हो जाएगी, और अगो में क्या होगा 5 ईयर्स लेस हो जाएगी किसी की भी एज। अब 7 टाइम है तो यहाँ 7 टाइम कर दिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट की, और वही सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगा के, मतलब सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू एक्स की यहाँ से वाई फाइंड आउट किया, फिर एक्स निकाला, और एक्स और वाई जो हो गई वो जैकब और उसके सन की एज हो गई। सो ये जो इक्वेशन के सॉल्यूशन का मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके सारे क्वेश्चन मींस 3.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने लगा लिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे और उसके हिसाब से 3.4 के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू।